हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो आज यहाँ पे मैं फ्रिज साफ़ करने का टास्क लेके बैठी हूँ। आज वैसे तो हस्बैंड का फ्राइडे को एक एक फ्राइडे को वो हमेशा लेट थोड़ा जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो जल्दी चले गए हैं क्योंकि उनको 11 o'clock पे आ जाना है। एक्चुअली उनके कार की विंड स्क्रीन जो है क्रैक हो गई है कहीं पे, कहीं कुछ ईंटा या कुछ गिट्टी वगैरह आ गई होगी छटक के शायद। तो ईंट ऊंट से या गिट्टी से कहीं कुछ लग के क्रैक हो गया है। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था विंड स्क्रीन चेंज कराने के लिए। तो बस उसी लिए उनको जल्दी वो गए हैं और जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आज पास्ता बनाया था, बच्चे चले गए हैं। तो मैं सोचा कि मेरा ये जो 5-6 मतलब 5 to 6 मंथ में मेरा ये हाफ ईयरली क्लीनिंग हो जाता है डीप। आपके साथ मैंने हमेशा ही शेयर किया है। नवरात्रि भी आ रही है संडे से, तो मैंने सोचा कि इसको जो है अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। सारा मैंने इसका बॉक्स निकाल दिया है और यहाँ पे वॉशिंग लिक्विड डाल देती हूँ इसी तरीके से सिंक में भर के, और बस इसी से साफ़ कर लेती हूँ। मेरा ये जो वॉशिंग लिक्विड है ये बाज़ारू मतलब बाज़ार से या टेस्को ब्रांड वगैरह या ऐसे केमिकल बेस पे नहीं है। ये मेरे एक साइड बिजनेस भी मैं करती हूँ। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर से बता देती हूँ। मैं साइड बिजनेस करती हूँ। तो आपने सुना होगा एमवे का, तो ये एमवे के प्रोडक्ट हैं, मैं उन्हीं से लेती हूँ। इको फ्रेंडली होते हैं ये, और इनसे आप बर्तन भी साफ़ कर लो और सरफेस भी साफ़ कर लो, और फ्रूट वगैरह भी आप इससे साफ़ कर सकते हो, वेजिटेबल वॉश कर सकते हो। तो अ, मतलब ऑल पर्पज़ हैं ये, एक ही केमिकल से बहुत कुछ जो है क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो और केमिकल फ्री भी होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। तो काफ़ी आई थिंक मैंने साल पहले 2 साल पहले ख़रीदा होगा, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी तक ये मेरा चल रहा है। तो काफ़ी दिन ये चलता है क्योंकि ये ज़रा सा लिक्विड केमिकल थोड़ा लगता है, ज़्यादातर इसमें वाटर का यूज़ होता है। तो बस उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे भर लिया है सिंक को और सब कुछ इसमें डाल के ऐसे साफ़ कर लूँगी, और फिर इसको वॉश करके और लगा दूँगी ड्राई में। और उधर जो है मैंने फ्रिज सब खाली किया, उसमें एक बार मैंने पानी से मतलब जो वेट वाला क्लॉथ होता है उससे एक बार फिरा दिया है कि ताकि जो भी उसमें कुछ भी अगर जमा हो, दूध वगैरह कुछ भी अगर गिर जाता है, कभी कभार लीड्स वगैरह ढीला होता है, बच्चे निकालते हैं गिर ही जाता है, कुछ भी गिरा हो तो वो एक्टिव हो जाए और क्लीन करने में सही रहे। तो उधर में वो काम अपना हो रहा है, तब तक ये काम कर लूँगी। धूप आजकल अच्छी खिल रही है और आज उतना हवा भी नहीं था इस दिन। तो ये यहाँ पे सब मैंने वॉश करके लगाया है। और प्लीज़ आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो कि बस क्या ही बताऊँ। कमेंट पढ़ के आपका दिल भी भर आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट करना। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर किया करिए, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझसे इतना रिलेट करते हो, आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि बस ये आपके कमेंट से ही वो मैं महसूस कर पाती हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन भी हुआ करे तो आप क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। मैं जब भी लाइव आऊँगी या ब्लॉग के थ्रू, अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं लिख के रखूँ, और जब भी मैं आऊँ तो 1-2 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ और उस पर मैं आपसे चर्चा करूँ। तो जब भी मैं लाइव आऊँ, क्योंकि मेरी आदत बहुत ज़्यादा बिना बुलाए या बिना बात किए बोलने की नहीं है। जब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊँगी। ऑब्वियसली है, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी है, जब तक आप बात नहीं करोगे, आप कुछ पूछोगे नहीं, मैं उसका आंसर कैसे करूँगी।
तो मैं लाइव आती हूँ कि इसीलिए कि आप लोग मुझसे लाइव आके बात कर लिया करो, कुछ बातें हैं तो हम लाइव में आके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ब्लॉग तो जब भी बनाती हूँ, कभी 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद ब्लॉग मेरे जाते हैं। जॉब की वजह से, नाइट वर्किंग की वजह से, कंटिन्यूअसली जॉब में जाने की वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ जल्दी। तो समझती हूँ उस बात को, और उसी में कुछ कमेंट वगैरह पीछे हो जाते हैं। फिर तो खैर, आप वहाँ पर जब कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर उसको फिर अपने लाइव में लूँगी। तो यहाँ मैंने एक वेट क्लॉथ से, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। अच्छा, वो क्लॉथ मैं यूज़ नहीं करती हूँ जिससे मैं किचन काउंटर वगैरह साफ़ करती हूँ। ये अलग ही रहता है, जैसे फ्रिज का सफाई हो गया, माइक्रोवेव की सफाई हो गई, ये सब उसके लिए होता है। तो बस उसी से, यहाँ मैं कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्रिज के लिए। और वार्म वाटर से जस्ट इसको भिगो के और सब चारों तरफ पोंछ दिया है, अंदर सारा साफ़ कर दिया है, और तुरंत ड्राई हो जाता है क्योंकि माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, उसमें कोई वाटर ऐसा रह नहीं जाता। बस सारा जो इसका जितने ही इसके सेक्शन है वो मैं लगा दूँगी, और बस हमारा फ्रिज रेडी है। और ज़्यादा इस बार मुझे कोई फिल नहीं करना है, क्योंकि बस कुछ ऐसा ही इस टाइम आने वाला है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आने वाले ब्लॉग सारे इंटरेस्टिंग होंगे, तो ब्लॉग में कंटिन्यूअसली बने रहिए और बस इंजॉय करिए। तो सभी चीज़ों को लगा दिया है और फिल कर दिया यहाँ पे। इस बार मुझे वीकेंड की शॉपिंग भी नहीं करनी है, तो जो भी यहाँ पर सामान है बस वही यूज़ करना है। तो मशरूम वगैरह है, ये आज यूज़ कर लूँगी। सोच रही हूँ कि आज फ्राइडे है तो सूप ही बना लूँ मशरूम का। अभी तो बालों में मुझे मेहंदी लगानी है क्योंकि अब नवरात्रि आ जाएगा तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाऊँगी। 9 दिन मैं बाल में कुछ नहीं लगाती हूँ, साबुन वगैरह भी नहीं लगाती हूँ, ना मैं साबुन से नहाती हूँ जब मेरा फास्ट रहता है 9 दिन का। तो इसीलिए मेहंदी वगैरह मैं अभी ही लगा लूँगी। अच्छा, और ये किचन मैग्नेट सारे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं ना वहाँ से ले लेते हैं। और ये हमारे स्वामी नारायण मंदिर से भोग प्रसाद मिला था, उनके डब्बे पे मंदिर बना हुआ था, तो मैंने डब्बे का नीचे का हिस्सा तो काट करके फेंक दिया, बट यहाँ मंदिर बना था तो मुझसे बिन में फेंका नहीं गया, और मैंने उसको काट के एक यहाँ मैग्नेट के साथ ऐसे चिपका दिए हैं। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जैसे शादी विवाह के कार्ड में भी भगवान का छपना, और हमारे किसी भी चीज़ के साथ भगवान का छपना, फिर आप यूज़ कर लेते हो और उसके बाद उसको फिर फेंक देते हो, बिन में जाता है। या पेपर में भी मुझे छपना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या ही करें, बंद होना चाहिए वैसे ये सब चीज़ें। हमारे ईश्वर हैं, हम उनकी कद्र नहीं करेंगे तो इन छोटी छोटी बात पर कैसे ध्यान जाएगा लोगों का। इसको बंद होना चाहिए, बस मेरे भावना यही होती है, इसीलिए मैंने उसको काट के फ्रिज में लगाया। अब यहाँ पर ये आलू प्याज का जो ड्रॉर है मैं वो भी क्लीन कर दूँगी। आलू और प्याज दोनों अलग अलग रखना चाहिए, नहीं तो वो स्प्राउटेड हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो प्याज जो स्प्राउटेड होता है ना, मैं उसको निकाल के और उसको गार्डनिंग कर देती हूँ उसका, तो हरे हरे प्याज भी निकल आते हैं सीजन में। लेकिन इस बार ज़्यादा प्याज में अखवाया है नहीं। तो अब जैसे लहसुन है, अब इतना लहसुन बचा है तो मैं इसको फेंक तो सकती नहीं, नवरात्रि आ रहा है, सही बात है, बट नवरात्रि में तो प्याज लहसुन यूज़ नहीं होना है। प्याज तो ज़्यादा नहीं बचा है, बट लहसुन ज़्यादा बचा हुआ था अभी। तो हमने तो जैसे क्यूब बना कर रखते हैं तो वो तो सब्जियों में जाता ही है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे जो जवे वाले लहसुन होते हैं जैसे दाल तड़का के लिए, वो सब के लिए चाहिए होता है। तो क्या करती हूँ मैं, ऐसे नवरात्रि वगैरह के टाइम में, डेली नहीं करती, हमेशा नहीं, बट इसको ऐसे थोड़ा सा माइक्रोवेव किया, इसे जल्दी छिल जाता है, स्किन उसकी जल्दी उतर जाती है। और सब इसमें ऐसे निकाल के इसको छील के और इसको फ्रोज़न में डाल दूँगी, क्योंकि अब नवरात्रि में इसे यूज़ नहीं करूँगी और बाहर रखूँगी तो ख़राब भी हो जाएगा। तो फ्रोज़न में कर दूँगी, तो जब भी यूज़ करना हो बस उसको निकाल के और कट करके तड़के में डाल दिया।
तो ऐसे ही मैं कंज्यूम करती हूँ, क्या करूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें भाई यहाँ पर इतनी जल्दी आसानी से मिलती नहीं हैं। जब भी इंडियन शॉप जाती हूँ वहाँ से ज़्यादा ले आती हूँ मैं। वैसे तो टेस्को वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वही 3 ही क्वांटिटी में होते हैं। एक उसके जो एक बंच में 3 ही होते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ से लाने की वजह से ये बचा हुआ था, तो मैंने इस तरीके से इसको जल्दी से ये गरम करने की वजह से ना, ये देखिए ऐसे निकल जाता है, और जार में भर के इसको और फ्रीज़र में डाल दूँगी। बस ये सारा फ्रोज़न हो जाएगा, जब भी यूज़ करना हो बस 1-2 निकालो, यूज़ कर लो। जैसे भरता वगैरह कच्चा वाला जो बनाती हूँ उसके साथ ये लहसुन की ज़रूरत पड़ती है। बालों में मेहंदी लगाया था, सूख गया, नहाया, फ्रिज वगैरह सब साफ करने के बाद अब जो है थोड़ी सी चाय पी रहे हैं, और पतिदेव भी आ गए हैं। और आज फिर मैंने थोड़ा सा मशरूम बचा हुआ है ना, तो मैंने मशरूम का सूप बना दिया और राइस। तो हमारा तो लंच यही होगा, और बच्चे आएंगे तो बच्चों को वेजिटेबल फ्राइड राइस बना दूंगी, वो खा लेंगे। उसके बाद मेरा जॉब पे जाने का टाइम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर सोऊंगी। और कल है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण भी कल सूर्य ग्रहण है, लेकिन यहाँ के उससे कुछ नहीं है, बट इंडिया टाइम के हिसाब से मना सकते हैं। पता नहीं यहाँ पर विजिबल है कि नहीं, ये तो सुबह पता चलेगा। हम मनाते हैं सूर्य ग्रहण। तो खाना में जो वैसे तो कुछ बचाने वाला मैं बना ही नहीं रही हूँ आजकल कि बचे, उतना ही बनाते हैं जितना ख़त्म हो जाए। थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी बचती है तो काम आ जाता है, लेकिन आज तो जो सूप बनाया तो सूप तो आज ही ख़त्म हो जाए, कुछ न बचना है नहीं। तो इस वजह से और जो जो फ्रीज़र वाले आइटम होते हैं वहाँ तुलसी दल डाल देते हैं, तो उससे सूर्य ग्रहण का जो क्या बोलते हैं सूतक, वो नहीं लगता। और सूर्य ग्रहण में खाना पीना भी नहीं चाहिए, और जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनके लिए बहुत नियम होते हैं सूर्य ग्रहण में। काटना कोई चीज़, कटिंग, चॉपिंग, सिलाई, कढ़ाई, पैर न मुड़ना चाहिए, ये सारे नियम होते हैं, वो करे जाते हैं। गले में खराश है तो चाय पीते हैं। आप लोग भी बताना कि सूर्य ग्रहण में आप लोग को क्या क्या होता है। हमारे यहाँ होता है प्रेग्नेंट लेडी को, और अगर प्यास भी लगती है, उस समय पानी तो पिया नहीं जाता, प्यास लगती है तो गाय की तरह पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि उस समय कुछ खाना पीना तो होता नहीं है। तो जैसे गाय पानी पीती है उसी तरीके से पानी पिया जाता है, गौमुख के तरह बना के, अब दोष नहीं लगता। और काटना अभी ये गिरने वाला था, और काटना बनाना इसलिए नहीं चाहिए कुछ कि बच्चे का नाक कान आँख कोई अंग कटने का चांस होता है, तो ये सारे नियम होते हैं वो किए जाते हैं। अब बहुत लोग नहीं मानते हैं, और संडे से माता रानी भी आ जाएंगी, नवरात्रि यहाँ लग जाएगी सबके यहाँ, और इस बार संडे को नवरात्रि है और मदर्स डे भी है, तो बच्चे अपने मदर का मदर्स डे बनाएंगे, और हम सारे लोग जगत के माँ का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, हम उनका दिन मनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके का कोई माँ से रिलेटेड कॉम्बिनेशन कुछ आते हैं त्योहारों में। जैसे हमारा नवरात्रि भी सेम डे से शुरू हो रहा है,
और मदर्स डे भी सेम डे में ही है। तो अच्छा लगा मुझे ये देखकर, दोनों सेलिब्रेशन हो गए, यानी डबल सेलिब्रेशन। तो सूप बन गया है, चाय पीते हैं और थोड़ी देर बैठूंगी शांति से, रिलैक्स करके। यहाँ पे वैक्स लगा रखा है, तो यहाँ मैंने वैक्स ला के निकाल के रखा है। ये वो वाले हैं विदाउट स्ट्रिप वाले, मैं यही यूज़ करती हूँ खुद के भी और प्रियंका के भी। तो अभी प्रियंका आएगी तभी से बस रेडी रखी हूँ। उसको थोड़ा सा हेयर की प्रॉब्लम रहती है लेग वगैरह में, लेग में, तो उसके करना है, इसलिए मैं इसको गरम कर रही हूँ। तो यस, तो यहाँ चाय पीते पीते हम लोग बस यहाँ एक इनके लिए मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट मंगा के रखा था। एक्चुअली इनके बर्थडे का ये गिफ्ट था, लेकिन उस समय ये स्टॉक में था नहीं, तो करीब 2 हफ्ते हो गए होंगे आके रखा हुआ है, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम इसको अनबॉक्सिंग करते। हस्बैंड को तो बिल्कुल ये घर में टिकते ही नहीं है। जैसे जॉब से आए, फिर थके हैं इतना, फिर खाए पिए सो गए, फिर दूसरे दिन जॉब पे। मंडे टू संडे इनका आजकल, क्योंकि इनका जो ऑफिस है बहुत बिजी जा रहा है, ऐसा बता रहे थे। तो अब जैसे कल सैटरडे है, कल भी ये जाएंगे जॉब पे, और उस दिन सारे लोग छुट्टी पे हैं, कोई है ही नहीं। तो इन्हीं को ऑफिस भी ओपन करना है और इन्हीं के सुपरविज़न में है सारा। तो ऐसे ही चल रहा था, तो ये उसको अनबॉक्सिंग नहीं किए थे, तो मैंने इनको आज ये गिफ्ट दिया इनका, और बोला कि भाई लाइफ की एक कड़ी पार कर, एक पड़ाव पार कर चुके हैं, तो एक कुछ ऐसा यादगार गिफ्ट तो बनता ही था मेरी तरफ से। तो खैर ये हम सब की तरफ से था, बच्चों की तरफ से भी था, मेरी तरफ से भी था। और यहाँ पे ये इसको चेक कर रहे हैं। पहले तो इसको सबसे पहले चार्जिंग पे लगाएंगे, चार्ज हो जाएगा, उसके बाद इसको फिर यूज़ करने लायक होगा। ये कभी भी कोई भी डिवाइस लीजिए, बैटरी वाले हों तो सबसे पहले उसको फुल चार्ज करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो चार्ज होता है, लेकिन फुल चार्ज करके फिर यूज़ करना चाहिए। और दूसरा चार्जिंग करने से पहले पूरा उसकी जो भी चार्जिंग होती है वो डिस्चार्ज हो जाए, फिर आपको इसे चार्ज करना होता है। अदरवाइज़ बैटरी बैकअप जो होता है ना, वो बहुत स्लो हो जाता है फिर। हावी कौन है? मेरे पति देव पूज्य श्री हरि शंकर मिश्रा, ऐसे लिखो। अच्छा, हाँ, मेरे पति देव पूज्य श्री शंकर शंकर मिश्रा के हरि शंकर मिश्रा, हरि शंकर मिश्रा, हरि शंकर मिश्रा। हाँ। अच्छा, वो हटा दें। हावी जो है, हावी वाला काम तो है नहीं है। हाँ, हावी का मतलब क्या होता है? क्या क्या होता है बताओ? हस्बैंड का शॉर्टकट होता है हबी। अच्छा, हाँ, और वाइफ का शॉर्टकट क्या होता है? वाइफी। आजकल सब आ गया है वो यूट्यूब पे। तो हमारी इनकी कन्वर्सेशन आपने सुनी, कितनी महान मतलब बातों पर हमारी मंत्रणा हो रही थी। तो ये मैंने एक्चुअली ऐसे लिख रखा है हस्बैंड का नाम, तो वो कह रहे हैं ये क्या होता है। मैंने बोला कि हस्बैंड का शॉर्ट नेम होता है। तो बस उसी पर ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, बोल रहे थे ऐसे लिखो, ऐसे करो। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर उसके बाद यहाँ मैं बालों में अपने तेल लगा लूँगी, थोड़ा सा बाल गीला ही है तभी लगा लूँगी। मेरे पापा कहते हैं कि बाल को गीला हो तभी तेल लगाओ तो बाल टूटता कम है, तो बस इसीलिए थोड़े गीले बाल में ही लगा लूँगी। तो यहाँ मैं बातें कर रही हूँ कि आजकल कैसे लोग मतलब क्या हो रहा है समाज में, कैसे लोग हमारे बीच में पनप रहे हैं, कैसे लोगों की मानसिकता होती जा रही है, कितना क्रूर होते जा रहे हैं। और
कहाँ हम रामायण भागवत पुराण की बातें करते हैं, किसके सामने कहते हैं भैंस की आगे बीन बजाओ और भैंस बैठ के पगुराए, वही वाला हाल है। कितना भी आप धर्म कर्म प्रचार प्रसार कर लो, लेकिन कहीं ना कोई ना कोई विकसित मानसिकता के लोग मिल ही जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों से यही मेरठ कांड कुछ चल रहा है। मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं देखती हूँ, ना मैं यूके का देखती हूँ, मैं कोई भी चैनल मतलब न्यूज़ दे मुझे इतना टाइम ही नहीं होता। आप जानते ही हैं मेरी लाइफ स्टाइल, आपको पता है, टाइम नहीं मिलता है। तो वही हम लोग जब कभी भी ऐसे जैसे सोशल मीडिया खोलकर बैठे, जैसे फेसबुक ही खोला, ओपन किया, जैसे ही ओपन करो कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है नया। कोई लाइव सुसाइड कर रहा है, पता नहीं कैसे ऐसे कंटेंट आ ही जाते हैं। आई थिंक लोग हर जगह डाल रखा है। इंस्टा खोलो तो इंस्टा पे मिल रहे हैं, फेसबुक खोलो तो फेसबुक पे, और उधर यूट्यूब पे जाओ तो यूट्यूब पे। तो अगर थोड़ा सा चाहो कि बैठकर इंटरटेन कर लो खुद को, नहीं कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि दिमाग खिन्न हो जाता है। पता नहीं इतने नाशुक्रे लोग पैदा होते जा रहे हैं कि ईश्वर को धन्यवाद करने की जगह मतलब उनको कोई ना कोई लाइफ से कमियां ही रहती हैं। अरे अपनी लाइफ को बेटर समझो यार। बहुत से लोग हैं जो इस लाइफ को ज़िंदगी को पाने के लिए तरस रहे होंगे। तो पता नहीं कैसे लोग होते जा रहे हैं। खैर इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, और अब लेती हूँ आपसे विदा। अभी हमारा लंच वगैरह नहीं हुआ है, सूप बना के रख दिया है। बच्चों का इंतज़ार हो रहा है, बच्चे आ जाएंगे। आज उनको शाम को पिज़्ज़ा दूंगी क्योंकि वो तो अपना पास्ता लेकर ही गए हैं। और बस आपसे मिलती हूँ फिर नए व्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय, जय श्री राम।